चैप्टर नंबर 5 स्वराज्य की नींव जो हम पढ़ रहे हैं, जिनके अंदर हमने देखा कि किस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई जो है वो अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं देना चाहती, कि वो किसी भी प्रकार से लड़कर अंग्रेजों से अपनी झांसी जो है वो वापस लेना चाहती है। लेकिन वो अपने आप को अकेला महसूस करती है। क्यों? क्योंकि उनका साथ देने वाले लोग जो है तात्या, सेनापति, रघुनाथ राव, सेना नायक, ये सब जो है वो रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने की बजाय ऐसो आराम में जी रहे हैं कि उन्हें स्वराज्य की कोई चिंता नहीं है, कि वो सब तो विलासिता में डूब गए हैं। राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या आदि आदि। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई चिंतित है। जूही और मुंदर ये दोनों लक्ष्मीबाई की सहेलियां हैं। ये दोनों रानी लक्ष्मीबाई को साथ दे रही है और उन्होंने क्या कहा कि चलो हम लोग उन सबकी नींद हराम करते हैं। तो लक्ष्मीबाई ने क्या कहा था कि नहीं, दुश्मन की ठोकर ही उनको नींद से जगा सकती है, कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो अपने आप ही जैसे ही दुश्मनों की ठोकर लगेगी उनकी नींद हराम हो जाएगी। यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे देखते हैं। जूही, दुश्मन की ठोकर, लक्ष्मीबाई ने कहा ना, कब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको नींद से जगा सकती है। तुम जूही प्रश्न करती है लक्ष्मीबाई से कि दुश्मन की ठोकर, यहाँ आप क्या कह रही है? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या कहा है यहाँ पे कि दोस्त की ठोकर जो है वो अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि दो दोस्त या दो सहेलियां होती है तो उनकी दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होता है, और ऐसे में अगर कोई धोखा दे तो उन दोस्तों के बीच क्या होता है, एक दरार आ जाती है और गहरा विश्वास जो है वो गहरे अविश्वास में बदल जाता है और पहले जैसी दोस्ती नहीं रहती। ये हम सबको भी पता है कि दोनों दोस्तों के बीच अगर थोड़ी सी भी अनबन हो गई तो पहले जैसा रिश्ता नहीं रहता और विश्वास जो है वो अविश्वास में बदल जाता है कि मेरे दोस्त ने ही मेरे साथ ऐसा किया। ठीक उसी प्रकार लक्ष्मीबाई क्या कहती है कि हाँ, दोस्त की ठोकर, दोस्त यानी लक्ष्मीबाई है, वो क्या कहती है कि अगर हम सब उन सबको उनकी नींद हराम करेंगे या ठोकर मारेंगे तो उनका हमारे प्रति जो विश्वास है वो अविश्वास में बदल जाएगा, और ऐसा मैं नहीं चाहती। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? मुंदर कहती है, बाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी झनक उठेगी। कि मुंदर क्या कहती है कि राव साहब, बांदा के नवाब आदि जो है रानी लक्ष्मीबाई को साथ नहीं दे रहे हैं। वो रानी के सहयोगी थे तो जरूर, साथ देने वाले व्यक्ति तो थे, लेकिन कैसे थे? संकुचित दृष्टि वाले थे। वे अपने अपने स्वार्थ के लिए रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े थे, कि वो कभी भी देश के लिए नहीं जुड़े थे, वो अपने स्वार्थ के लिए लक्ष्मीबाई के साथ जुड़े थे। उनमें ना ही देश प्रेम था और ना ही एक दूसरे के प्रति विश्वास था, कि वो सब ये बांदा के नवाब, राव साहब, तात्या, ये सब जो है वो कभी भी प्रेम नहीं था उनमें, कि वो एक दूसरे को भी शंका की दृष्टि से देखते हैं। और ऐसे में स्वराज्य स्थापना की बात उनमें परस्पर अविश्वास बढ़ा सकती है। ये अविश्वास उनमें निराशा पैदा करता है और फिर उससे उत्पन्न दुख दूर करने के लिए वो राग रंग में और भी डूब जाएंगे। आगे, श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है कि मुंदर, लक्ष्मीबाई और जूही तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो अचानक कहीं से तोपों की आवाज उठने लगती है। लक्ष्मीबाई, और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। कि लक्ष्मीबाई क्या कहती है जूही को कि तुम तात्या को खोजने सकती हो तो तुरंत यहाँ से जाओ और
उन्हें खोजो और यहाँ मेरे पास आने के लिए कहो। जूही कहती है, खोज क्यों नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। कि जूही सेविका है लक्ष्मीबाई की और सखी भी है। वो क्या कहती है कि मैं क्यों नहीं खोज सकती उन्हें, कि अगर महारानी ने आज्ञा दी है, आपने आज्ञा दी है, तो मैं उसे पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। और जाने के लिए वो मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से वहां पे प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? वो महारानी से प्रश्न करता है कि महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? वो रघुनाथ से प्रश्न करती है कि क्या? तो रघुनाथ राव कहते हैं, महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। लक्ष्मीबाई ने क्या कहा कि यह अच्छा ही हुआ कि भले अंग्रेजों के हाथ से पेशवा की सेना जो है वो हार गई, तो ये एक प्रकार से अच्छा ही हुआ, ऐसा रानी लक्ष्मीबाई कहती है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि अब पेशवा की आंखें खुलेगी। आंखें खुलना मतलब सजाग हो जाना, जागरूक हो जाना, मुहावरा है कि अब वो जागरूक हो जाएगा। कि पहले ही यहाँ पे कहा है ना कि दोस्त की ठोकर अगर उन्हें लगेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दुश्मन की ठोकर उन्हें नींद से जगा सकती है। तो उन्हें यहाँ पे दुश्मन की ठोकर लगी और उन पेशवा की सेना हार गई, तो अब वो उनकी आंखें खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। लक्ष्मीबाई ने क्या कहा कि रघुनाथ, तुम अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले जा सकेगा, कि अगर जनरल रोज जो है वो हमसे ग्वालियर का किला छीनकर नहीं ले जा सकता। तुम अपनी सेना तैयार करो। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ। कूच यानी लड़ाई। कि हाँ महारानी, मैं भी जानता हूँ कि वो कभी भी हमारे हाथ से ग्वालियर का किला नहीं ले जा सकता। मैं अभी जाता हूँ और मेरी सेना को लड़ाई के लिए तैयार करता हूँ। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था और वहां से चला जाता है। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर। लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। कि लक्ष्मीबाई ने जूही को सेनापति तात्या को खोजने के लिए भेजने वाली थी, इसलिए वो कहती है कि अब तुम भी जाओ। लेकिन बाहर देखती है तो उन्हें लगता है कि सेनापति तात्या खुद ही उनकी तरफ आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश होता है। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आप क्या इधर कैसे भूल पड़े? कि लक्ष्मीबाई उन्हें ताने मारती है कि आज आप इधर किस प्रकार भूले पड़ गए। तात्या, बाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। कि लक्ष्मीबाई तो रानी है झांसी की और ये सब उनके सेवक है। फिर भी लक्ष्मीबाई उसे सरदार कहकर पुकारती है, संबोधन करती है। तो तात्या क्या कहता है कि बाई साहब, मैं औरों के लिए सरदार हूँ लेकिन आपके लिए तो आपका सेवक ही हूँ। तो लक्ष्मीबाई व्यंग्य से कहती है, कटाक्ष में कहती है, इतने बड़े सेनापति कि वो झांसी के सैन्य के सेनापति है तात्या, इसलिए वो कहती है कि इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती। वो क्या कहती है, उसे कटाक्ष कहती है, ताने मारती है कि तुम्हें इतने बड़े सेनापति होकर एक नारी के सामने झुकने में लज्जा नहीं आई। खैर छोड़ो इस बात को, ये तुम्हारी विनम्रता है कि तुम मेरे सामने झुके। लेकिन यह तोपों की आवाज कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? महारानी लक्ष्मीबाई को पता था कि ये रोज ने हमला किया है, फिर भी वो कटाक्ष में तात्या को क्या कहती है कि कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है, क्या कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। तात्या, बाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। तात्या को पता चल गया कि रानी लक्ष्मीबाई ये सब बातें मुझसे कहकर वो मुझ पे गुस्सा है और मुझे ताने मार रही है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि आप रानी हैं, हम आपके सेवक हैं, तो आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। हम इसी योग्य हैं और हम इसी लायक भी हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही है कि ये तोपों की आवाज जो आ रही है
वो आपको पता ही है कि क्या हो रहा है। लक्ष्मीबाई शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपे चल रही है कि वो क्या कहती है, ब्रह्मभोज यानी ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भोज, उपलक्ष्य यानी उद्देश्य निमित्त, कि शायद ये ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के उद्देश्य में तोपे चल रही है, यानी ये उत्सव ही एक प्रकार का मनाया जा रहे हैं। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी कि वो अभी भी तात्या को ताने ही मार रही है कि क्या तुम्हें खाने पीने के लिए कोई कमी तो नहीं पड़ी ना। जूही, सरकार इस बार इनको माफ कर दीजिए। जूही क्या कहती है कि हे महारानी, आप इस बार तात्या को माफ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर यानी दुखी होकर, भाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रहेंगी, कि आप कब तक अपनी बातों से हमें यूं फटकारती रहेंगी। लक्ष्मीबाई तू कहती है अच्छा, लेकिन वहां पे मुंदर का प्रवेश होता है। मुंदर, सरकार सेना तैयार है। मुंदर क्या कहती है कि महारानी लड़ाई के लिए सेना जो है वो तैयार हो गई है। लक्ष्मीबाई तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी। लक्ष्मीबाई ने क्या कहा कि तात्या औरों से तो नहीं, लेकिन एक सेना का सेनापति होने की वजह से मुझे तुमसे बड़ी आशाएं थी कि तुम तो मेरा साथ दोगे। तुम्हारे रहते हुए यह सब क्या हो गया कि तुम्हारे जैसे एक जिम्मेदार सेनापति होने के बावजूद आज झांसी की हालत क्या हो गई। जूही, सरकार ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। क्या हमें स्वामी भक्तों की नहीं बल्कि किसकी आवश्यकता है, देशभक्तों की जरूरत है। खैर यानी कि जाने दो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है, कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ सका है, अभी भी हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तात्या, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब कि तात्या की आंखें जो है वो अब खुली है, इसलिए कहता है कि हाँ मैं इसीलिए तो आया हूँ। आप जो कहेंगी वही करूंगा, जो योजना बनाएंगी उसी पर मैं चलूंगा। लक्ष्मीबाई कहती है तो जाओ तलवार संभालो, कि तुम जाओ और तलवार संभालो यानी कि युद्ध करो। नुपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो, कि अब तक तात्या जो है वो उन सबके साथ मिलकर ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा था, विलासिता में डूबा था, नर्तकियों को नचवा रहा था। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि अब नुपुर यानी पायलों की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, कि भूल जाओ वो जो आपने जलसे किए हैं, विलासिता में डूबे थे, वो सब भूल जाओ। याद रखो हमें स्वराज लेना है और हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। कि हमारा लक्ष्य क्या है, कि हमें स्वराज्य वापस लेना है और रण की भूमि में मौत से सामना करना है। जूझना यानी सामना करना है। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। कि महारानी ने सेनापति तात्या को आगाह करते हुए क्या कहा कि यदि दुर्भाग्य से, कि हमें स्वराज्य तो लेना ही है, विजय प्राप्त करनी ही है, लेकिन नसीब ने अगर हमारा साथ नहीं दिया और हमारी बदनसीबी से अगर हमें विजय नहीं मिली तो तुम्हें सेना और सामग्री, युद्ध की जो सामग्री है, उन सबको दुश्मन के घेरे से निकालकर वापस ले आना है सही सलामत। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या मेरा मन कहता है कि ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। कि महारानी क्या कहती है कि हे तात्या, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। लक्ष्मीबाई को क्या एहसास हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है और इस युद्ध में जीत मिले या हार मिले मुझे इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन मुझे चिंता किस बात की है कि हमारी वीरता कभी भी कलंकित होने नहीं पाए। तात्या, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। कि वीरता जो है ऐसी महान लक्ष्मीबाई को पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। कि लक्ष्मीबाई
तात्या लक्ष्मीबाई से कहता है कि आप जैसी वीरांगना हमारे साथ है, इसलिए कलंक जो है वो हमारी परछाई को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। और तात्या वहां से चला जाता है। तात्या वहां से युद्ध के लिए निकल पड़ता है। मुंदर, सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। मुंदर क्या कहती है? सरकार यानी कि लक्ष्मीबाई को कहती है कि मैं आज बराबर आपके साथ रहकर युद्ध करूंगी। जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां ले ली। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज प्राप्त करेंगे या तो स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर रहेंगे। लक्ष्मीबाई क्या कहती है कि या आज हम युद्ध जी जान से करेंगे और या तो स्वराज्य प्राप्त करेंगे या तो नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में, पृष्ठभूमि यानी कि पीछे की भूमि, यही उद्घोष उभर कर आता है जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। ये एक नाटक है, तो यहाँ पे नाटक का अंत बताया है। किस प्रकार लक्ष्मीबाई अपने साथियों के साथ अपने स्वराज्य प्राप्त करने के लिए निकल पड़ती है। और हम सब जानते हैं कि उन्हें स्वराज्य मिलता नहीं है, लेकिन वो नींव का पत्थर बनकर, लक्ष्मीबाई और उनके साथी नींव का पत्थर बनकर रह गए कि उन्होंने अंग्रेजों से अपने देश को आजादी दिलाने के लिए जो शुरुआत की थी, वह शुरुआत अंत में सफलता प्राप्त करती है। थैंक यू।